तू काहू को झूठे चितने दीजे बे। जामत मरत आत और दाता दिन दस लिया बसेरा। अब जन्मना मरना ही तो है संसार में। हम देखते हैं कि चालो चालो होए है ना, आज ये चला गया, आज वो चला गया, आज यहाँ एक्सीडेंट हुआ, आज वहाँ ये हो गया। ये सब हम जगत में सुनते ही तो है। मूरख पचे माल के ताई बिणजर किया बखेरा। धन के पीछे हम लगे हैं, वास्तव में धन के पीछे नहीं लगे हैं। वास्तव में हम सुख के पीछे लगे हैं और धन कमाने से सुख मिलेगा यह हमारी धारणा है, इसलिए हम धन के पीछे लगे हैं। वास्तव में धन किसी को नहीं चाहिए, सुख चाहिए सबको। और हम देखते हैं कि धन कमाने के बाद सुख मिलेगा, मगर धन कमाने से सुख नहीं मिलेगा। बाहर का सुख कोई मतलब नहीं है, सुख भीतर का चाहिए। और भीतर का आनंद आता है सुरती शब्द के मिलान से, भजन सुमिरन से। धापत नाह लाख पर लेखो, लाखों भी हमको मिल जाए ये कभी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि ये चाय बड़ी जबरदस्त है। किसी कवि ने कहा है, जब हमारे पास कुछ नहीं रहते, पहले जमाने में एक पैसा भी बहुत कीमतीवान था, तो एक पैसा भी मिल जाए तो बहुत कुछ मिला ऐसा मानते थे। तो चाह पैसों से आने में जाती रही। अब पैसा हाथ आया तो फिर आना कब हाथ आए। चाह पैसों से आने में आती रही, चाहे आनों से रुपया में जाती रही, फिर आने से रुपया कब आ जाए। अब पैसे से संतोष नहीं, आना कब आए, आना आ गया तो रुपया कब आए। चाहे रुपया से नोटों में जाती रही, अब रुपया आ गया तो रुपया की गड्डी चाहिए, क्योंकि ये चाहना बढ़ती ही बढ़ती जाती है। चाहे नोटों से कोठी बनाती रही, फिर नोट आने पर क्या बनाएंगे, कोठी बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, बनाना ही पड़ेगा ना, इतना पैसा क्या करेगा। चाहे नोटों से कोठी बनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही। अब कोठी आने के बाद मोटर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, मोटर के बाद फिर 5 स्टार होटल, वो स्टैंडर्ड से खाना भी वहीं खाना पड़ेगा ना। मकान वाला, मोटर वाला छोटी जगह थोड़ी भोजन करेगा। अब वहाँ का बिल पेमेंट, अब वो समझ के परे है। अब चाय होटल में बोतल खुलाती रही, अब वहाँ क्या नशा। चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाय क्या क्या न कराएगी। चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाय जिसने करी वो पीला हुआ, पीले हो गए, जर्जर हो गए। और चाय जिसने छोड़ी वो रसीला हुआ, जिसके अंदर कोई चाहना ही नहीं है, वो कितना सुखी है देख लो। बादशाह अलेक्जेंडर को हिंदुस्तान में एक फकीर मिला जो समुद्र के तट पर रेत में सोया हुआ था रास्ते पे। बादशाह के सिपाही आए, उन्होंने कहा उठो, बादशाह के सामने खड़े रहो। कौन बादशाह? फकीर ने कहा बादशाह सिकंदर, बादशाह अलेक्जेंडर। फकीर कहता है कि मैं बादशाह का बादशाह हूँ, मैं क्यों खड़ा रहूँ।
तुम बादशाह का बादशाह कैसे हो? फिर यहाँ तक सिकंदर बादशाह भी वहाँ आ गए। फिर उसने पूछा कि मुझे ये बताओ, मैं बादशाह हूँ, मैंने सारे जगत को जीता है, मेरे सिर पे ताज है, ये सारी फौज मेरे साथ है, बादशाह तो मैं कहलाता हूँ, आप बादशाह कैसे? आपके पास एक लंगोटी है और एक लोटी है, इसके सिवा कुछ आपके पास नहीं है, फिर आप बादशाह के बादशाह कैसे? तो उसने फकीर ने कहा कि देखो आप जा कहाँ रहे हो ये बताओ। तो मैं देश को जीतने के लिए जा रहा हूँ, युद्ध करना है कुछ देशों को और जीत के मुझे मेरे काबू में करना है। कई देशों को मैं जीत चुका हूँ। ठीक है, जीतने के बाद क्या करोगे? बादशाह ने कहा जीतने के बाद फिर आपके जैसा निश्चिंत आराम करूँगा, मस्त सोया पड़ा रहूँगा, आप करना बाकी नहीं है। तो फकीर ने कहा आप तो सब कुछ जीतने के बाद आराम करोगे, हो सकता है आपको अच्छे से नींद आए ना आए, मगर मैं तो अभी आराम कर रहा हूँ। तो मैं बड़ा कि तुम बड़ा? तुम तो सब जीतने के बाद मेरे जैसा बनोगे और मैं तो अभी बना ही हूँ। तो जिसको चाह नहीं है वही सच्चा शहंशाह है। चाय गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसकी चाहना ही नहीं है उसके जैसा रईस धनवान ये संसार में कोई नहीं। चाय गई चिंता मिटी, चाह है तो चिंता है, चाह नहीं तो चिंता नहीं है, हम निश्चिंत है और मन बेपरवाह हो जाता है, कोई फिक्र नहीं, शांति से नींद भी आएगी, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चाह को हटाओ, भौतिक सुखों से चाहना को हटाना है और परमात्मा की चाहना मन में रखो। धापत नाई लाक पर लेको यासु चवे घनेरा, डगमग शीस पाव कर धूजे। आगे की स्थिति क्या होगी ये वास्तविकता महाराज बता रहे। हमारे महाराज श्री ने भी बताया है, मैं तो जब जुरे प्राणिया सनमुख कद वाह जीण तो तन मन कद दे लो, मैं तुझ बुझुरे प्राणिया। एक सवाल महाराज का सभी मनुष्यों को पूछ रहे हैं कि आप राम जी के सन्मुख कब होगे, गुरु के सन्मुख कब होगे? जिन तो को पैदा किया, हमें किसने पैदा किया? हम समझते हैं कि माता पिता ने पैदा किया। माता पिता ने शरीर को पैदा किया, हमको किसी ने पैदा नहीं किया। हम तो ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम तो इस अविनाशी परमात्मा के अंश है और ये शरीर में प्रवेश किया जाता है। माता पिता इसमें कारण जरूर है, मगर वास्तव में हम सब परमात्मा की संतान है। तो उसके सन्मुख जाना यानी उसका सुमिरन करना। मैं तुझ बुजुरे प्राणिया सन्मुख कद भेलो, कब होगे सन्मुख? जिन तो को पैदा किया तन मन कद दे लो, उसको तन मन कब दोगे जिसने आपको पैदा किया? काला सुधोला हुआ शिरडी गमी गधूरे, काला सुधोला
कह रहे हैं महाराज? कालासु धोला हो। कालासु धोला होने का मतलब बाल पक गए, काले थे तो अब उस पर भी हमने उपाय कर लिया, बाल को काला करना शुरू कर दिया, क्योंकि सफ़ेद बाल दिखने नहीं चाहिए। कोई ये न कहना चाहिए कि हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, अपने आप को जवान दिखाने की कोशिश करते हैं। सिर डिगमिग धूजे, सिर धूज रहा है, हिल रहा है, स्थिर नहीं है, शरीर कांप रहा है। नेणा सूझे धूंधड़ो, आँख से दिखाई नहीं देता तो चश्मा लगा लिया, कोई भक्ति न बूझे। कहते हैं कि एक व्यक्ति का मित्र यमदूत बन गया, दोनों में दोस्ती हो गई। अब यमदूत किसी का मित्र नहीं हो सकते, मगर इसका मित्र हो गया। तो बातों बातों में पूछ लिया तुम्हारा क्या काम? तो यमदूत कहने लगा जिसकी श्वासा खत्म हो जाती है उसकी जीवात्मा को शरीर से निकाल के मैं ले जाता हूँ, और यम दरबार में हम लोग जाके यमराज के पास वहाँ लेके पाप पुण्य का, कर्मों का लेखा जोखा वहाँ उसका होता है, पढ़ा जाता है, उसको बताया जाता है कि इतने इतने पाप तुमने किए, इसकी सज़ा तुमको मिलेगी। तो इस व्यक्ति ने कहा तुम मेरे मित्र हो तो कम से कम मुझे ये तो कह सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो यमदूत ने कहा किसी को तो नहीं कहता मैं, मगर तुमको कहूँगा, तुमको सूचना दी जाएगी कि तुम्हारा समय कब आने वाला है। तो एक दिन अचानक यमदूत आ गए और उसको कहने लगे चलो। अब वो व्यक्ति कहने लगा तुम मेरे मित्र हो और मुझे तुमने कहा था कि जब तुम्हारा समय आएगा तुमको पहले चिट्ठी पत्र सूचना दी जाएगी, तुमने तो मुझे कहा ही नहीं कुछ। यमदूत ने कहा मित्र मैंने एक नहीं दो दो तीन तीन समन सूचना तुम्हें दिए, मगर तुमने पढ़ा ही नहीं। कब दिया? याद करो तुम्हारे काले बाल थे वो सफ़ेद होने लगे, तो ये मेरा पहला संदेशा तुमको था, तुमने पढ़ा ही नहीं। फिर मुझे दया आ गई, मित्र है कि भाई आओ और संदेशा दो। फिर तुम्हारे एक एक दांत गिरने लगे, अब तुमने नए दांत बिठाना शुरू किया, मेरा संदेशा पढ़ा ही नहीं। फिर और मैंने संदेशा दिया कि तुम्हारे आँख से दिखना कम हो गया, धुंधला धुंधला तुम देखने लगे। ये तीसरा संदेशा मेरा था, तुमने मेरे एक भी खत को पढ़ा नहीं, अब मैं क्या करूं? तो कहने का मतलब ये सारी अवस्था से हमको जाना है, मृत्यु अटल है, निश्चित है। काला सु धोला हुआ सिर डिगमिग धूजे, नेणा सूझे धुंधड़ो तोई भक्ति न बूझे। मुख लाड़ा नासा धरे, पग सो पड़े नहीं ठावा। मुख मैं तो
तन मन कद दे श्रवण शब्द न सांभळे इंद्रिया सब थाकी श्रवण शब्द न सांभळे इंद्रिया सब थाकी तो ही हर तो ही हिड़क्यो धन हर शिवरे नहीं डाकी तो ही हिड़क्यो धन को शिवरे नहीं डाकी तो ही हिड़क्यो धन को शिवर्यो नहीं डाकी। देखो वृद्धावस्था में इस शरीर के जो 9 द्वार है वैसे सब ये गलीचे है, सब में से मैल झरता है। देख लो आप, आँख से चीपड़, मुख से लाड़, कान से मैल, नाक से सबको पता ही है, और नीचे के 2 द्वार भी मल ही बाहर जाता है। ऐसा ये मलमूत्र का कार्जिक शरीर है तो ये मलमूत्र का, मगर इसका अगर महत्व को हम समझते हैं तो ये बहुत अनमोल काया है। ये मलमूत्र की काया हमें मिली है, मुख लाड़ा नासा झरे, नाक से मुख से पानी झरता है, पगसो पड़े न ठावा, शरीर जर्जर हो जाता है, बिना लाठी के नहीं चल सकते, जहाँ पैर रखना चाहते वहाँ पैर रख नहीं पाते, तो ही हर शिवरे नहीं हाके नित दावा। ऐसी स्थिति होने पर भी भजन भक्ति करने की हमें सुध नहीं रहती, फिर भी हमारा दावा रहता है कि हम और जिएंगे। कहते हैं कि एक व्यक्ति घर के पास में बैठा था, अपने पोते को खिला रहा था, पोता गोद में खेल रहा था, और वहाँ से एक संत आए। अब संत को इस व्यक्ति ने प्रणाम किया। संत ने कहा, क्यों भगत जी क्या हाल है? उस व्यक्ति ने कहा, बूढ़ा था, हाल तो बहुत अच्छा है, अब तुम देख रहे हो कोई काम नहीं है, पोते को खिला रहा हूँ। फिर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज अब आए हो तो कुछ ज्ञान की बातें, कुछ उपदेश करके जाओ। संत ने कहा, उपदेश तो तुम्हारा पोता तुम्हें दे रहा है, तुम उसकी बात तो सुनो। पोता उसका बेटे का बेटा गोद में खिला रहा था, और वो तुतली तुतली जबान में अपने दादा को कह रहा था, बाबा बाबा बाबा, यानी बाबा बन जाओ। तुम्हारा पोता ही तो तुम्हें उपदेश कह रहा है कि कहता है कि बाबा बाबा बाबा, अब तुम मेरे जैसे बन जाओ, बाबा बन जाओ। व्यक्ति होशियार था, चतुर था, तुरंत झाप गया संतों की बात को कि ये तो मुझे घर गृहस्थी छुड़ाना चाहते हैं, ये तो भक्ति में लगाना चाहते हैं। उसने कहा, महाराज मैं थोड़ा दुविधा में पड़ा हूँ। अबे क्या दुविधा है? पोता कह रहा है तो मान जाओ, बाबा बन जाओ। वो तो बाबा बाबा कहता है तुतली तुतली जवान में। नहीं, मेरी बेटी का एक बेटा है, अब उसको मैं गोद में खिलाता हूँ तो वो कहता है नाना नाना नाना, बाबा मत बनो, बाबा मत बनो, वो नाना कहता है। अब मैं इसकी सुनूं कि उसकी सुनूं?
तो ये चालाकी कोई काम की नहीं, अंततः दुखदाई है। महाराज कहते हैं श्रवण शब्दन सांभळे, कानों से सुनाई नहीं देता। इंद्रिया सब थाकी, सारी इंद्रिया जवाब दे गई, कमजोर हो गई। तो ही हिड़क्यो धन को शिवरे नहीं डाकी, फिर भी धन कमाने की अभिलाषा कम नहीं हुई और भजन सुमिरन में मन नहीं लगता, भजन करने की इच्छा नहीं होती। एक 75 साल का बूढ़ा एक संत को ढूंढने गया, क्योंकि उस संत का चेला बन गया था उसका 50 साल का बेटा। और ढूंढते ढूंढते एक जगह मिल गए, उसका बेटा भी मिल गया और उसका गुरु भी मिल गया। आते ही उसने गुरु को ऐसी गालियां दी, ऐसा डांटा, ये गलत है तुम्हारा गुरु महाराज, तुमने मेरे बेटे को अपने चक्कर में ले लिया। घर में उसके बच्चे हैं, जवान बेटी है, उसकी शादी करनी है, बेटे पढ़ रहे हैं और सब जिम्मेदारी उसके ऊपर है, और तुमने उसके अपने पीछे लगा लिया। ये घर आ ही नहीं रहा है, बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हो। संत ने बड़ी शांति से सुना कि सचमुच मेरी गलती हो गई, अब मैंने गलती करी, अब मैं मेरी गलती को सुधारता हूं। तुम्हारे बेटे को मैं छोड़ देता हूं और तुमको पकड़ता हूं, क्या तुम मेरे चेले बनोगे? तुम्हारे बेटे को कहता हूं कि तुम जाओ, तुम्हारे पर तो कोई घर गृहस्थी का जिम्मेदारी नहीं। बूढ़ा पीछे हटने लगा, यानी भक्ति करने की इच्छा ही नहीं होती। अब अंत समय में कैसे होगी? अगर प्रारंभ से ही भक्ति हम धारण नहीं करते हैं तो अंततः ये भाव हमारा नहीं बनेगा, इच्छा नहीं होगी। तो महाराज कहते हैं सारी इंद्रिया जवाब देने के बाद भी राम जी का सुमिरन नहीं करते हो, ऐसा क्यों? जात न्यात घर गाँव का कोई बात न माने, जात न्यात घर गाँव का कोई बात न माने, कै सुख देव तो ही करे, कर्मादि सताने, के सुख देव तो ही करे, कर्मादि सताने। मैं तुझ बुझू रे प्राणिया, सन्मुख कदवे लो, जिन तो को पैदा किया, तन मन कद दे लो। अब स्थिति धीरे धीरे कैसी बनती है? जिसको हमने बनाया, सब कुछ किया, क्या नहीं किया हमने? सब कुछ करने के बाद धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाती है जहां हमारी बात मानी जाती थी, अब हमको टाला जा रहा है, हमारी खटिया एक कोने में डाली जा रही है और बड़ा पछताता है तब। जात न्यात, जाति पंथी वाले एक जमाना आता, सब पूछने के लिए आते थे क्या करे कैसे करे। शादी ब्याह के समय में
उसका शब्द प्रमाण माना जाता था। अब धीरे धीरे ऐसी हालत हो गई, कोई पूछने नहीं आ रहा है। अब फिर भी इसको रहा नहीं जाता। अब घर के बुजुर्ग व्यक्ति को देखो, वो बार बार आएगा वहाँ जहाँ कुछ बातें चल रही है, क्योंकि उसके पास रहता है अनुभव, और वो दुखी होता है कि भाई मुझे क्यों नहीं पूछते। कहते हैं कि ये गांव में ये प्रथा थी कि किसी के बूढ़े को शादी में ना लाए। अब दूसरे गांव वाले आए, लड़की पसंद कर ली, सब कुछ तय हो गया। फिर अंत में गांव वालों ने कहा हमारी एक ही प्रार्थना है, बारात आएगी तो उसमें एक भी बूढ़ा नहीं चाहिए। अब बूढ़े के पास तो अनुभव रहता है। अब लड़के वाले को लगा कि चलो भाई इनकी शर्त मान लेते हैं, क्योंकि लड़की सुंदर है, खानदान अच्छा है, नहीं लाएंगे बूढ़े को। तो फिर शादी की वो तिथि भी आ गई, और बैलगाड़ी का जमाना था। सबको कह दिया दूल्हे वाले ने कि सब जवान लड़के चलो, एक भी बूढ़ा नहीं चाहिए। मगर लड़के का नाना मान ही नहीं रहा था, मैं तो आऊँगा ही, मुझे मेरे पोते का ब्याह देखना ही है। तो कहने लगे, उन लोगों ने कहा है कि नहीं चाहिए कोई बूढ़ा, अब क्या करें, समस्या थी, मान ही नहीं रहा था नाना। फिर कहा कि मैं चुपके से छुप के जाऊंगा, किसी को दिखूंगा नहीं। फिर लेके जाना पड़ा मजबूरी। गांव के सामने नदी लगती थी, वधू पक्ष वाले आए, कहने लगे अब हमारी एक शर्त है, वो शर्त पूरे करे बगैर आप शादी में नहीं आ सकते, शादी नहीं होगी। अब कहो क्या शर्त है। तो ये जो नदी है जिसमें पानी बह रहा है, अब ये दूध बहना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करो। अब नदी दूध की कैसी करे, सब सोच में पड़ गए। अब किसको पूछे। बहुत देर तक बारात आगे नहीं जा रही थी, वो उधर और ये इधर। अब सब जवान लड़के थे। अंदर से नाना ने आवाज़ लगाई, क्या हुआ, बारात क्यों नहीं जा रही। तो लड़की वाले शर्त रख रहे, कह रहे कि नदी दूध की करो तभी ब्याह के लिए आओ। तो नाना ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, जाके उनको पहले कहो कि भाई ये नदी पहले खाली करो, तुम खाली कर दो, नदी पहले खाली कर दो, तुम खाली कर दो, पानी इसमें का निकाल दो, हम दूध की कर देंगे। अब ये बूढ़ा की सलाह जाके उन्होंने कहा कि हम तैयार है तुम्हारी शर्त मानने के लिए, पहले ये नदी को खाली करो। अब वो लोग समझ गए तुम्हारे साथ कोई बूढ़ा आया है, ये अकल तुमको किसने दी। तो वहाँ वो सबके समझ में आ गई बात। कहने का भाव, बूढ़े के पास अनुभव रहता है और वो इसकी इच्छा रहती है कि मुझसे पूछे, मगर स्थिति ऐसी आ जाती है कि कोई उसकी बात को मानता नहीं, ध्यान देता नहीं। जर्जर अवस्था में उसको एक कोने में रखा जाता है। ऐसी स्थिति होने पर भी परमात्मा को याद नहीं करता। उसके देखते ही देखते सब उसके पराये हो जाते हैं, बेगाने हो जाते हैं। राजस्थान में कहावत है, दसा डावड़ो बिसा बावड़ो। बावड़ा समझते, जवानी 20 साल में किसी को कुछ नहीं समझता, 10 साल में तो उसका बचपना है। दसा डावड़ो बिसा बावड़ो तीसा तीको समझ आ जाती है। शादी भी हो जाती है 30 साल में, और घर गृहस्थी में लग जाता है 40 चौको। आदमी 40 साल में अपने बच्चों के बारे में सोचता है, उनके लिए कुछ कमाने की बात सोचता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि थोड़ा अब बच्चों के लिए कुछ करे। 40 चौको और 50 पाको। 50 साल की उम्र आते आते बाल पकने लग जाते हैं। गृहस्थी का बोझा ढोते ढोते अब ऐसी स्थिति आ जाती है। फिर साठा नाठा,
ये बड़ी दुखदायी अवस्था है। आदमी की 60 साल की उम्र होते ही जगह जगह उसको रोक दिया जाता है, नाड़ दिया जाता है, तुम चुप रहो। अब ये चुप नहीं रह सकता और उसको चुप किया जाता है। साठा नाठा, फिर आया 70, और नहीं कोई उसका मित्र। 70 साल की उम्र हो गई, अगर बचता तो नहीं है, अगर बच गया तो उसको तो अकेला ही रहना पड़ता है। उसमें माता जी है तो ठीक है, और माता जी चली गई तो बहुत ही बुरा हाल, मर गए। फिर आया 70, नहीं कोई उसका मित्र, फिर आई 80 में गाड़ी फंसी। अब तो कहते नहीं बनता, ऐसा हमारा जीवन चरित्र है। और इसमें से अगर हम राम जी को भूल जाते हैं तो ये जन्म हमारा यूं ही बेकार गया। जन किशन दास निज नाव बिहुना, ध्रुग जन्म नर तेरा। धिकार है मनुष्य तेरे जन्म को, तो भजन सुमिरन करो। यही संतों के वचन है।